एक छोटे से घर में रहने वाली राधा अपने बेटे अर्पित के साथ रहती थी। अर्पित उसकी दुनिया था, लेकिन हालात ने उन्हें गरीबी के दलदल में धकेल दिया था। उसके पति का देहांत हो चुका था और राधा मेहनत मजदूरी करके अर्पित को पाल रही थी। अर्पित बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। माँ का सपना था कि उसका बेटा बड़ा आदमी बने और गरीबी को हमेशा के लिए मिटा दे। लेकिन जैसे जैसे अर्पित बड़ा हुआ, वह मान के त्याग को नजरअंदाज करने लगा। उसे मान की बातें पुराने ख्यालों वाली लगने लगी। जब अर्पित ने शहर की बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, तो वह गांव और अपनी माँ से दूर चला गया। वह पढ़ाई में इतना व्यस्त हो गया कि माँ के फोन तक नहीं उठाता था। माँ घंटों उसके फोन का इंतजार करती, पर वह बस अभी बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ कहकर फोन रख देता। कुछ साल बाद अर्पित ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाली। उसने शहर में एक आलीशान घर खरीदा और वहीं बस गया। उसने माँ को अपने साथ लाने की बात तो कही, लेकिन जब माँ गांव छोड़ने को तैयार हुई, तब उसने कोई जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया और एक दिन राधा बीमार पड़ गई। गांव के लोगों ने अर्पित को खबर दी, लेकिन वह व्यस्त था मीटिंग्स, दोस्तों की पार्टियां और अपने नए जीवन में इतना उलझ चुका था कि मां के हाल की खबर लेना भी भूल गया। कुछ दिनों बाद गांव से एक फोन आया, बेटा, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अर्पित के हाथ से फोन गिर गया। वह दौड़ता हुआ गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ की ममता का साया अब उसके सिर पर नहीं था। उसके घर के कोने में माँ की पुरानी चिट्ठियां पड़ी थी, जिनमें लिखा था, बेटा तू खुश रहना, बस कभी कभी मुझे याद कर लिया करना। अर्पित की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह आलीशान घर, बड़ी नौकरी, पैसा सब कुछ था, लेकिन माँ की गोद का सुकून नहीं था। वह पछता रहा था, लेकिन अब कोई नहीं था जो उसके आंसू पोंछे। सीख, हम अक्सर जीवन की दौड़ में अपनों की अहमियत भूल जाते हैं। माँ बाप का प्यार अनमोल होता है और उनकी कद्र जीते जी करनी चाहिए, न कि उनके जाने के बाद।